सरदार हूं, मैं सरदार हूं। और ऐसी कई उदाहरणें हैं पंजाब के अंदर। अगर किसी मुस्लिम के पास कब्रिस्तान नहीं था तो सरदारों ने अपनी जमीन देके कब्रिस्तान बनाए। यह कौन सा अधिकार है कि मैं किसी को चीज दान देना चाहता हूं? और इसको कौन बताएगा? रिजू साहब ये बताएंगे कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है? यह सरासर अन्याय है। आज गृह मंत्री साहब ने कहा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर किसी का अधिकार नहीं है, पंचायत की जमीन कोई दान नहीं दे सकता है। मैं आपको इसके पीछे लोचा क्या है, इसके पीछे छुपा हुआ राज क्या है? अगर वक्फ बोर्ड नहीं छीनोगे, अगर जमीनें नहीं छीनोगे, तब तक मुसलमान आपके सामने झुकने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने जो शुरू में सरदार जी का छोटा सा वीडियो क्लिप देखा है, ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसमें सरदार जी ने मुसलमानों के लिए भरी पार्लियामेंट के अंदर किस तरह से आवाज़ उठाई है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है कल वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर लोकसभा के अंदर तकरीबन 8 घंटे तक बहस चली। फिर आधी रात यानी 1:57 पर यह खबर आती है कि लोकसभा पार्लियामेंट के अंदर वक्फ बोर्ड को पास कर दिया गया है, यानी वक्फ बिल पास हो चुका है लोकसभा के अंदर। अब इसी को लेकर सरदार जी किस तरह से भड़क उठे हैं, पूरी संसद को सरदार जी ने हिला दिया है। अमित शाह मोदी के सामने किस तरह से जो है मुसलमानों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई और साफ क्लियर अल्फाज में ये कहा कि तुम जानबूझकर मुसलमानों से उनका हक छीनना चाहते हो, जानबूझकर इस बिल को तुमने पास करवाया है ताकि मुसलमानों का तुम हक छीन लो, मुसलमानों की जो वक्फ की हुई ज़मीनें हैं उनको अपने कब्ज़े में ले ले, अपने अंडर में ले ले। दोस्तों बहुत ही धमाकेदार जो है सरदार जी का ये भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैं आप लोगों को सरदार जी की यहीं पर पूरी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। वक्फ बोर्ड नहीं छीनोगे, अगर जमीनें नहीं छीनोगे, तब तक मुसलमान आपके सामने झुकने वाला नहीं है। अगर किसी मुस्लिम के पास कब्रिस्तान नहीं था तो सरदारों ने अपनी जमीन देके कब्रिस्तान बनाए। कि मैं किसी को चीज दान देना चाहता हूं, और इसको कौन बताएगा? रिजू साहब ये बताएंगे कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है? ये सरासर अन्याय है। जानबूझ के मुसलमान को मारना चाहते हो, जानबूझ के इस देश में मिनॉरिटीज को खत्म करना चाहते हो। जब गोधरा हुआ, जब मुजफ्फरनगर हुआ, जब दिल्ली हुआ, जब हरियाणा मेवात में दंगे हुए, तो देश का मुसलमान डरने लगा कि देश का मुसलमान हमारा साथ नहीं दे रहा। हमने हथकंडे अपना लिए, हमने आरएसएस की नीति अपना ली, हमने डंडा अपना लिया, दंगे हो गए, लेकिन मुसलमान हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं है। मैं ज्यादा रेपिटेशन ना करते हुए सीधा बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने आज देश के गृह मंत्री का अच्छे तरीके से भाषण सुना और उन्होंने बार बार एक ही बात को, 2-3 बातों को ज्यादा जोर दिया। एक तो उन्होंने कहा कि विरोधी दल भ्रम फैला रहे हैं, मुसलमानों के बीच डर फैला रहे हैं। ये हमने फैलाया हुआ डर नहीं है। जब देश के मुसलमान को लगा कि देश में बीजेपी में 240 संसदों में एक भी मुसलमान सांसद नहीं है, हमारे लिए जगह नहीं है, तो वो डरने लगा। जब आपने कब्रिस्तान की बात की, आपने शमशान घाट की बात की, तो वो डरने लगा। जब गोधरा हुआ, जब मुजफ्फरनगर हुआ, जब दिल्ली हुआ, जब हरियाणा मेवात में दंगे हुए, तो देश का मुसलमान डरने लगा। और फिर क्या कहा गृह मंत्री साहब ने? आज गृह मंत्री साहब ने कहा कि 2013 का बिल अगर नहीं आता, यूपीए नहीं लेकर आती, तो आज इस बिल की जरूरत नहीं थी। क्यों बिल लाए? क्योंकि आपको पता चल गया कि देश का मुसलमान हमारा साथ नहीं दे रहा। हमने हथकंडे अपना लिए, हमने आरएसएस की नीति अपना ली, हमने डंडा अपना लिया, दंगे हो गए, लेकिन मुसलमान हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं है। फिर आपको पता चला, आपने एक और आंकड़ा दिया, आपने कहा
1913 से 2013 तक केवल 18 लाख मुसलमानों का जमीन था और 2013 से अब तक 21 लाख और हो गया, यानी कि 39 लाख टोटल जमीन हो गया। तो आपको किसी ने समझाया मुसलमान को अगर आपके बस में करना है, ये आरएसएस की नीति नहीं अपनाएगा जितनी देर आप इनकी सांस प्रणाली बंद नहीं करोगे। अगर वक्फ बोर्ड नहीं छीनोगे, अगर जमीनें नहीं छीनोगे, तब तक मुसलमान आपके सामने झुकने वाला नहीं है। जैसा आपने पंजाब में करने की कोशिश की, किसान झुका नहीं, पंजाब के लोग नहीं झुके, सिख नहीं झुके, तो आपने एमएसपी का झगड़ा आज तक डाला हुआ है कि किसान की सांस प्रणाली बंद कर दो तो पंजाब अपने आप झुक जाएगा। आर्थिक जब झुक जाएगा तो हमारी ईन मान लेगा और हमारे साथ आ जाएगा। आदरणीय सर, आपने बार बार कहा, आज गृह मंत्री साहब ने कहा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर किसी का अधिकार नहीं है, पंचायत की जमीन कोई दान नहीं दे सकता है। मैं आपको इसके पीछे लोचा क्या है, इसके पीछे छुपा हुआ राज क्या है। 1947 में जब बंटवारा हुआ था, 47 से लेकर 1954 तक सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के नाम हो गई थी। उसके बाद 1954 में एक्ट बना, तो वो एक्ट में सर्वे हुआ 1961 टू 1970। सर्वे किसने किया? कलेक्टर ने। अगर पंजाब की, हरियाणा की, हिमाचल की बात करूं तो डिविजनल कमिश्नर अंबाला बैठते थे, उन्होंने सर्वे किया, तहसीलदारों ने सर्वे किया, तो वक्फ बोर्ड को यह जमीन देने का काम किया। अब क्या हो गया? जैसे राहुल गांधी कर्नाटक में भाषण देते हैं, गुजरात में मुकदमा दर्ज होता है, सजा हो गई। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी तो 1947 और 1954 में तो सारी प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट की थी। अब एक बंदा खड़ा होगा तो वो कहेगा कि यहां पर ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, डिस्प्यूट होगा, तो आप वक्फ बाय यूजर का अधिकार खत्म कर दोगे कि ये तो जमीन गवर्नमेंट की थी, आप उसकी जमीन छीन लोगे। फिर आपने कहा लिमिटेशन एक्ट की बात कर रहे हैं आप, और किसी धार्मिक स्थानों पर तो लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता, इनके ऊपर क्यों? आप जानबूझकर इनको अपनी लात के नीचे से दबाना चाहते हो, इनकी छाती पर चढ़ना चाहते हो, जानबूझ के मुसलमान को मारना चाहते हो, जानबूझ के इस देश में मिनॉरिटीज को खत्म करना चाहते हो। इसको एक्सपांड कर देना, जानबूझ के मारना चाहते हैं मुसलमान को, इट शुड बी एक्सपांड, डिलीटेड फ्रॉम द रिकॉर्ड। और लास्ट आपने कहा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, एक आपने और कंडीशन लगा दी लास्ट कि 5 साल प्रैक्टिस मुस्लिम होना चाहिए, वो दान दे सकता है। मैं सरदार हूं और ऐसी कई उदाहरणें हैं पंजाब के अंदर। अगर किसी मुस्लिम के पास कब्रिस्तान नहीं था तो सरदारों ने अपनी जमीन देके कब्रिस्तान बनाए। ये कौन सा अधिकार है कि मैं किसी को चीज दान देना चाहता हूं? और इसको कौन बताएगा? रिजू साहब ये बताएंगे कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है। ये सरासर अन्याय है। कल को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1925 का सिखों का जो एक्ट है, आप उसमें भी संशोधन करेंगे। आपको लगता है पहले मुस्लिम मारेंगे, फिर सिख मारेंगे, फिर क्रिश्चियन मारेंगे? ये आपकी सोच है और मैं बिल का विरोध करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सरदार जी की ये वायरल वीडियो क्लिप देखी है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है। सबसे पहले तो मैं सरदार जी के जज्बात को सलाम अर्ज़ करना चाहूँगा। किस तरह से उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ मुसलमानों के हुकूक़ के लिए पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाई है। मुसलमानों को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने पूरी पार्लियामेंट को हिला डाला है। तो दोस्तों, वक्फ तरमीमी बिल जो है पार्लियामेंट के अंदर पास तो हो गया है, लेकिन अब पूरे भारत देश के अंदर मुसलमान बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार को ये बिल वापस लेना पड़ेगा। जी हाँ, सरकार को किसी भी कीमत पर ये बिल वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा
ख़तरनाक है, तो मुसलमान इस बिल को कतई तौर पर बर्दाश्त कर ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, सरदार जी के इस वीडियो देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए और सरदार जी के लिए अच्छा सा कमेंट ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।